अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वकास एजुकेटर एकेडमी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। इसमें आपसे कहा जा रहा है कंसीडर अ स्टील बार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। आपको एक स्टील बार है, उसकी लेंथ दी हुई है। ओरिजिनली उसकी लेंथ L नोट 1.5 मीटर है और उसका इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। उसको हम T1 कह देते हैं। इट इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। आप उसका टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपने क्या करना है, इंक्रीज इन लेंथ फाइंड करनी है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट देते हैं तो एक्सपेंशन होगी, ऑब्वियसली उसकी लेंथ में इंक्रीज आएगी। तो हमने चेंज इन लेंथ फाइंड करनी है। फिर आपसे दूसरी चीज कहा जा रही है फाइनल लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपने फाइनल लेंथ भी फाइंड करनी है, इंक्रीज होने के बाद कितनी लेंथ हो जाएगी 1.5 से बढ़ के। और आपको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख दी हैं। बेटा टेम्परेचर्स को केल्विन में चेंज करना जरूरी है। बेशक चेंज हमारा सेम आता है जब हम माइनस करते हैं उनको, लेकिन इनको केल्विन में जरूर करें, क्योंकि हमारे पास अल्फा जो है, जितनी भी वैल्यूज ऐसा ही सिस्टम है वो हम टेम्परेचर की केल्विन में करते हैं, तो केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस में को केल्विन में करने के लिए 273 ऐड करेंगे, 283 हो जाएगा। सिमिलरली 100 वाले में 273 ऐड करोगे 373 हो जाएगा। हम पहले अपना ए पार्ट सोल्व कर लेते हैं। चेंज इन लेंथ फाइंड करना है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपको याद है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नोट डेल्टा टी। बेटा यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर करने के लिए T2 माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ गई, फिर ओरिजिनल लेंथ आ गई हमारे पास, और T2 माइनस T1 हमारे पास आ गया। अब आप लोग टेम्परेचर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 90 डिग्रीज। देन फर्दर आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 162 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। ये पावर में है असल में, ठीक है। यहाँ पे भी आप फर्दर इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे, पॉइंट पहले डिजिट के बाद मूव कर देंगे, तो आपके पास ये पावर बन जाएगी -3। और -3 आपको पता है मिली के इक्वल होता है, तो हम उसकी जगह पे मिलीमीटर का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। बी पार्ट में आपने अब ओरिजिनल लेंथ निकालनी है। ओरिजिनल लेंथ कैसे निकालेंगे, हमारे पास बेटा अगर ये हमारे पास चेंज होने के बाद फाइनल लेंथ आई है, इनिशियल लेंथ थी हमारे पास 1.5, ठीक हो गया। इसको हमने एल नोट कह दिया, और हीट करने के बाद ये इसके अंदर चेंज आती है। बच्चों, चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पूरी लेंथ है इसमें से ये चीज हमारे पास जो है चेंज इन लेंथ, पूरी लेंथ में से अगर हम ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा। तो चेंज इन लेंथ हमारे पास आएगा L माइनस एल नॉट, और यहाँ से हमने लेंथ निकालनी है, एल नोट को दूसरी तरफ जाके आप प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि ये मिली में था हमने उसको कन्वर्ट कर दिया पॉइंट्स में। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर में 10⁻³ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। 0.00162 प्लस 1.5 इनको ऐड करेंगे तो फाइनल लेंथ आपकी 1.506162 मीटर आ जाएगी। यानी ये जो माइनर सी चेंज आई है जस्ट वो हमने ऐड करनी है, तो हमारे पास फाइनल लेंथ आ जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस में। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड। बेटा एक क्यूब आपको पता है स्क्वायर की 3 डायमेंशनल फॉर्म होती है। स्क्वायर की सारी लेंथ्स बराबर होती हैं, तो एक लेंथ आपको दी हुई है, आपको पता है बाकी सारी लेंथ्स वही होंगी। और 3D में हमारे पास वॉल्यूम इसका हमने फाइंड करना होगा, अभी आगे जाके करते हैं। What will be increase in its volume at 125 डिग्री सेल्सियस। यानी टेम्परेचर पहले T1 25 डिग्री सेल्सियस था, T2 आपका बढ़ के 125 डिग्री सेल्सियस हो गया। If its coefficient of linear thermal expansion is 9 into 10⁻⁻6 पर केल्विन, तो इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम आप फाइंड करें, डेल्टा V आप लोगों ने फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे आप देखें बीटा की बजाय हमें अल्फा लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू दी हुई है। इसको आगे जाके हम कन्वर्ट कर लेंगे बीटा के अंदर। बच्चों लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.1 मीटर आ जाएगा। देन आपने टेम्परेचर्स को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है 9 into 10⁻⁻6। चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम चेंज के लिए हमारे पास जो कोफिशिएंट होता है वो बीटा है, देन V नॉट डेल्टा T आ जाएगा हमारे पास। ये फॉर्मूला हो गया। अब बच्चों चूंकि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू दी हुई है, तो हमें पता है कि जो बीटा है इसकी कन्वर्जन अल्फा में 3 अल्फा के इक्वल होती है। यानी जो अल्फा की वैल्यू दी हो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट बन जाता है। तो हम बीटा की जगह पे 3 अल्फा पुट कर देते हैं। बस ये फॉर्मूला हमारा सेट हो गया। चेंज इन टेम्परेचर की जगह पे T2 माइनस T1 करना है आपने। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 3 ऐसे ही आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई, एल नॉट यानी जो लेंथ है हमारे पास। अच्छा यहाँ पे बेटा देखें वॉल्यूम जो है
क्यूब का वो लेंथ का क्यूब होता है। जो भी सिंगल एक लेंथ दी हुई है, मैंने आपको कहा वैसे क्यूबॉइड के लिए इक्वल होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, लेकिन जब क्यूब की बात हो तो सारी लेंथ इक्वल होती है, तो हम लेंथ का क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम को भी हमने रिप्लेस किया है एल नॉट के क्यूब के साथ। नेक्स्ट आपने क्या करना है, लेंथ की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, उसका क्यूब होके वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर का चेंज निकाल लेते हैं, टेम्परेचर का चेंज करेंगे तो 100 आ जाएगा। 0.1 का क्यूब लेंगे 1 × 10⁻³ और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो ये 27 × 10⁻6 हो जाएगा। फर्दर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 2700 × 10⁻9 होगा और फिर आप साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे। हमने पावर ऐसी बनानी है कि उसकी कोई प्रीफिक्स हो हमारे पास, या आप उसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। तो चूंकि डाटा में हमें सेंटीमीटर दिया हुआ था तो हम कोशिश करेंगे आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब में निकाल दें। तो उसके लिए हम इसकी पावर इस तरह से सेट करेंगे कि हम इसको सेंटी में कन्वर्ट कर लें। बेटा पॉइंट को हम लोगों ने इस तरह से मूव करना है कि पावर हमारे पास -6 बन जाए। -6 बनेगी तो हमने चूंकि क्यूब में लेके जाना है उसको, 9 के साथ हम -2 का क्यूब नहीं बना सकते। सेंटी हमारे पास इक्वल होता है 10⁻2 के, तो क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻2 का क्यूब चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, क्यूब बनाने के लिए 2 3 are 6, हमें पावर चाहिए होगी -6। उसके लिए हम पॉइंट को यहाँ पे लगाकर 3 डिजिट्स पीछे मूव करेंगे, पॉइंट आ जाएगा 2.7 यानी 2 के बाद, और 3 डिजिट्स पीछे आएंगे तो हमारे पास पावर आएगी +3 10⁻+3 और -3 हमारे पास -6 के इक्वल आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे -6 लिखिए। -6 को हम लिख सकते हैं 10⁻2 का क्यूब, और -2 की जगह हम सेंटी की प्रीफिक्स लगा देंगे C, और साथ हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेटा क्योंकि क्यूब के लिए प्रीफिक्स का भी क्यूब होना चाहिए और यूनिट का भी क्यूब होना चाहिए, दोनों का क्यूब होगा तो हम सेंटीमीटर क्यूब इकट्ठा करके लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 2.7 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है थर्ड में, अ स्टील रेल रोड ट्रैक सेगमेंट इज 10 मीटर्स लॉन्ग एट अ कूल मॉर्निंग टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। यानी ओरिजिनली उसकी लेंथ जो होगी L0 वो आपको 10 मीटर्स दी हुई है, और स्टार्टिंग में उसका कूलिंग टेम्परेचर होगा 15 डिग्री सेल्सियस, वो हमारे पास आ गया। इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लें, 15 + 273 आप कर लें तो आपके पास बेटा आ जाएगा 288 केल्विन। केल्विन में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि हमें सारे यूनिट जो हैं वो टेम्परेचर के ऐसे ही सिस्टम में दिए होते हैं, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। देन आपसे कहा जा रहा है द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर स्टील इज 1.2 × 10⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। अब बेटा आपको जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ स्टील दिया हुआ है, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूमेरिकल नंबर 3, ये भी फर्स्ट वाले से मिलता जुलता है। अ स्टील रोड ट्रैक सेगमेंट इज 10 मीटर्स लॉन्ग। एक ट्रैक है रेलवे रोड का जो 10 मीटर लॉन्ग है, यानी ओरिजिनल लेंथ आपको दी हुई है, एट अ कूल मॉर्निंग टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, और उसका स्टार्टिंग टेम्परेचर मॉर्निंग टाइम में 15 डिग्री सेल्सियस है। ये दोनों चीजें हम यहाँ पे डाटा में लिख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको 1.2 × 10⁻5 पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो ये हमारे पास अल्फा आ गया लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लेटर इन द डे द टेम्परेचर राइजेस टू 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको हम T2 कह देते हैं। हाउ मच विल द स्टील ट्रैक सेगमेंट एक्सपैंड इन लेंथ, तो आपने उसकी एक्सपेंशन निकालनी है, कितना एक्सपैंड होगा, यानी डेल्टा L आपने फाइंड करना है। बेटा अल्फा की वैल्यू हमें डिग्री सेल्सियस में दी हुई है, तो हम अपने टेम्परेचर को सेल्सियस में रहने देते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, चेंज इन लेंथ निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला वही लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वाला अल्फा L0 डेल्टा T। चेंज इन टेम्परेचर T2 - T1 हो जाएगा, वैल्यू सारी गिवन है। अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, ओरिजिनल लेंथ हमें दी हुई है, टेम्परेचर T2 - T1। चेंज हमारे पास जो टेम्परेचर में आ रही है वो आ रही है जी 15 डिग्री सेल्सियस की। देन आपने क्या करना है, इनको फर्दर सोल्व कर लेना है, ये आ जाएगा 180 × 10⁻5। फर्दर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट नहीं है तो एंड पे लेट करके उसको पहले डिजिट के बाद मूव कर दें, ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻2। जब हम 2 डिजिट्स पीछे जाएंगे तो पावर उसकी 2 आ जाएगी, साथ 10⁻5 है। इनको आप फर्दर पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ हमारे पास होती है मिली प्रीफिक्स, तो 1.8 मिलीमीटर में हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास बेटा, ये इजी है, वॉल्यूम चेंज से रिलेटेड है। इसमें कहा जा रहा है 2 लीटर बेसिकली सेंटीमीटर क्यूब में 2000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ग्लास बॉटल इज फिल्ड कंप्लीटली विद ऑरेंज जूस एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। बच्चों लीटर्स में या सेंटीमीटर क्यूब में असल में ओरिजिनल वॉल्यूम हमें दिया हुआ है
ऑरेंज जूस का, और रूम टेम्परेचर यानी T1 आपको दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। ये हमने डाटा मेंटेन कर लिया। देन है द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन फॉर ऑरेंज जूस इज 5 × 10⁻⁻⁵। वॉल्यूम एक्सपेंशन के कोफिशिएंट को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने वैल्यू लिख ली। देन आपसे कहा जा रहा है इफ द बॉटल इज लेफ्ट इन अ हॉट कार वेयर द टेम्परेचर रीचेस 40 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर उसका चेंज होता है तो चेंज होकर 40 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, बट वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस विल ओवरफ्लो। माइनर सी एक्सपेंशन होगी जिसकी वजह से ऑरेंज जूस के गिलास में से थोड़ा सा जूस बाहर गिरेगा, तो वो ओवरफ्लो हमारे पास में चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा वो हम लोगों ने डेल्टा वी फाइंड करना है। T2 टेम्परेचर 40 लिख दिया। अब बेटा चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है बीटा वी नॉट डेल्टा टी, और यहाँ पर आपके पास जो चेंज इन टेम्परेचर है वो T2 - T1 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर ले, बीटा की वैल्यू आ गई, वॉल्यूम जो हमें दिया हुआ है 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, हमने यूनिट मीटर क्यूब में इसलिए नहीं किया कि आंसर हमें सेंटीमीटर क्यूब में दोबारा कन्वर्ट करना पड़ना था, तो हम एज इट इज कर देते हैं इसको। 2000 हमारे पास है जी वॉल्यूम, T2 40 - 20 आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर 20 आ गया। फर्दर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनल जवाब आएगा वो आएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो एक्स्ट्रा ओवरफ्लो करेगा जूस वो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के इक्वल वाला करेगा। ओके बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 5 है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 15 किलोग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर। आपने हीट फाइंड करनी है, कितनी चाहिए होगी आइस को सॉलिड फॉर्म से लिक्विड यानी वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। आपको पता है जब भी स्टेट में चेंज आता है तो हमें लेटेंट हीट निकालनी होती है। मैस आपको दिया हुआ है 15 किलोग्राम, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आपको याद रखनी है, दैट इज 33,40,000 जूल पर केजी। बच्चों हीट फाइंड करनी है, हीट के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे लेटेंट हीट का MLF होगा हमारे पास। मैस की वैल्यू पुट कर देंगे, लेटेंट हीट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जवाब कुछ इस तरह से आएगा। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस वैल्यू में पॉइंट ना हो उसके एंड पे लेट करना है और उसको पहले डिजिट के बाद मूव कर देना है। ये हो जाएगा 5.01। जितने डिजिट्स पीछे गए हैं उतनी 10 की पावर आपने लिख लेनी है। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5.01 × 10⁻⁶। आपकी बुक में थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस है। इस वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की इस वैल्यू के साथ हमारे पास ये आंसर ठीक आता है, तो बुक में थोड़ा सा गलत है, आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे। नंबर 6 पे इसी से मिलता जुलता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। अगेन हम लोगों ने हीट निकालनी है टू चेंज 7 किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम। अब अगेन आपने स्टेट में चेंज करनी है, वाटर को लिक्विड से आपने गैसियस फॉर्म में लेके जाना है, तो हमें लेटेंट हीट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सो मैथ्स आपको दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हमारे पास होती है 22,60,000। आपने हीट का वही फॉर्मूला यूज कर लेना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन MLV। मैथ्स की वैल्यू पुट करेंगे, लेटेंट हीट की वैल्यू पुट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो जवाब आएगा वो ये है। आप इसको अगेन साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसके पॉइंट को पहले डिजिट के बाद मूव कर दें, ये आपके पास आ जाएगा जी 1.582। जितने डिजिट्स पीछे गए हैं वो आप 10 की पावर में लिख लेंगे, तो ये जवाब आ गया 1.582 × 10⁻7। तो इसके साथ ही हमारा छठा न्यूमेरिकल भी सोल्व हो गया। लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको आपने बड़े ध्यान से सीखना है। इसमें कहा जा रहा है 4 किलोग्राम ऑफ आइस हैज टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस। इट इज हीटेड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम। इट्स फाइनल टेम्परेचर इज 120 डिग्री सेल्सियस। आपके पास 4 किलोग्राम आइस है, उसका टेम्परेचर था -20, आपने उसको हीट किया और हीट करके स्टीम में कन्वर्ट किया, 120 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर कर दिया। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन्वॉल्व फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू स्टीम। आपने टोटल हीट निकालनी है कि इसको प्रोवाइड कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर 120 तक लाने में और स्टीम में कन्वर्ट करने में। आपको डिफरेंट चीजें यहाँ दी हुई है, आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, देन आपको स्टीम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दी हुई है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर दी हुई है। ये सारी चीजें बेटा हमने डाटा में यहाँ लिख दी है जो कुछ हमें गिवन है। अब इस पूरे न्यूमेरिकल में हमने करना क्या, आप इस डायग्राम से थोड़ा सा समझें कि डायरेक्ट हमारे पास आइस स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगी, इसके दरमियान में कुछ स्टेप्स होंगे, स्टेप बाय स्टेप ये काम होता है। बच्चों -20 से 0 डिग्री सेल्सियस तक वो सॉलिड फॉर्म में रहेगी आइस में, तो 0 तक टेम्परेचर लाने के लिए जो हम हीट का इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास Q1 आएगी और वो आएगी MC डेल्टा T। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट में भी चेंज नहीं हुआ। 0 पे जब आइस आती है तो उसने लिक्विड में चेंज होना होता है, स्टेट में जब चेंज आता है तो वो हीट हमारी टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, बल्कि आपका जब स्टेट चेंज हो रही होती है और उस दौरान जो हीट होती है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो वो हमारे पास MLF की इक्वल आएगी Q2। यहाँ पे अब वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, टेम्परेचर 0 डिग्री पे ही मेंटेन रहेगा जब तक पूरा लिक्विड नहीं हो जाएगा आइस।
फिर आपने फर्दर उसको हीट जब देनी है तो 0 डिग्री सेल्सियस से वो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, और अगेन यहाँ पे हीट प्रोवाइड की जा रही है, वो हमारे पास MC डेल्टा T के इक्वल आएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके फिर स्टेट में चेंज आएगा, बॉइलिंग शुरू होगी, बॉइलिंग के बाद स्टीम में कन्वर्ट होना होता है, तो Q4 हमारे पास स्टेट चेंज करते हुए अगेन हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ यहाँ पे वेपराइजेशन के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। अब देखें स्टेट अब आपकी 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर मेंटेन है, लेकिन स्टीम जो है वो स्टेट चेंज हो रही है, फर्दर आप हीट करेंगे तो आपके पास वो Q5 के इक्वल आएगी, जो उसका टेम्परेचर 100 से 120 पे लेके जाएगी स्टीम का, तो वो हम अगेन MC डेल्टा T से फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम 5 स्टेप्स में ये काम करने वाले हैं बच्चों, इन तमाम स्टेप्स को आपने बड़े ध्यान से करना है। स्टेप 1 में हम देखेंगे -20 से 0 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर जाएगा उसको हम Q1 हीट कह देते हैं। टेम्परेचर हमारे पास -20 से 0 है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा 20 - 0, आपके पास 20 केल्विन का चेंज आएगा। Q1 क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रही तो हम MC डेल्टा T का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइस हमारे पास 21, क्योंकि अभी वो सॉलिड स्टेट में तो आइस वाली हम यहाँ यूज करेंगे। मैस 4 है और चेंज इन टेम्परेचर 20 है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 1,68,000 जाउल आंसर आएगा। स्टेप 2 में आपने अब वहां पर जब वो सॉलिड 0 पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो वहां लेटेंट हीट का फॉर्मूला हम लगाएंगे, Q2 हीट जो स्टेट में चेंज ला रही होगी 0 डिग्री सेल्सियस में, वो MLF के इक्वल आएगा। बैस आपको दिया हुआ है 4 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आपको गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 13,20,000 जाउल आ जाएगा। 2 हीट्स आ गई 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब 0 से हमने जाना है 100 पे, ये हमारे पास स्टेप 3 आएगा, तो 0 से 100 में जाते हुए हमारे पास हीट आएगी और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो चेंज जब टेम्परेचर हो तो फिर हम CM डेल्टा T लगाएंगे। बच्चों टेम्परेचर में चेंज 0 से 100 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस का आएगा, वो हम एज इट इज पुट करेंगे। आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब चूंकि वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो वाटर की स्पेसिफिक हीट इस्तेमाल करेंगे। मैस अगेन वही है, मैस चेंज नहीं हो रहा 4, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16,80,000 जाउल, Q3 आ गया। नंबर 4 स्टेप हमारा स्टीम में कन्वर्ट करने का है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहेगा लेकिन स्टेट चेंज हो रही होगी, तो स्टेट चेंज करते हुए हम लेटेंट हीट का फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे मैस अगेन 4 आएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको दी हुई है 2.26 × 10⁻⁶, इनको मल्टीप्लाई करें 90,40,000 जाउल, आपके पास Q4 आ जाएगा। अभी हम 100 पे पहुंचे, अब हमने 120 पे लेके जाना है टेम्परेचर, और फिर टेम्परेचर में चेंज आएगा तो हम MC डेल्टा T वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चेंज इन टेम्परेचर 100 से 20 तक जाने में 20 केल्विन है, और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टीम की यूज करेंगे क्योंकि गैस में कन्वर्ट हो चुका है पानी, और मैस 4 ही है, चेंज इन टेम्परेचर 20 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 जाउल हमारे पास 5th स्टेप की हीट आ जाएगी। अब हमने टोटल हीट निकालनी है, पांचों हीट्स को हम ऐड कर देंगे, सारी हीट वैल्यूज जो हमने निकाली है उनको ऐड करने के बाद 12368,000 जाउल टोटल हीट आएगी। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें, जिस वैल्यू में पॉइंट ना हो एंड पे लेट करें और उसको पहले डिजिट के बाद मूव कर दें। जितने डिजिट्स आप पीछे गए हैं उतनी 10 की पावर, यहाँ 7 डिजिट्स पीछे गए